Microprocessor is a programmable device that takes in numbers, performs on them arithmetic or logical operation according to the program stored in the memory. इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोप्रोसेसर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली वो मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन करता है। और प्रोग्रामेबल का मतलब ये हुआ कि इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फीड करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन इससे ले सकते, इससे काम ले सकते हैं। तो इसमें इसकी जो इंस्ट्रक्शन सेट होती है वो हम जब चाहें चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई करके नए प्रोग्राम के लिए बना सकते हैं। हम इंस्ट्रक्शन की बारे में बात करेंगे कि हर माइक्रोप्रोसेसर के यूनिक इंस्ट्रक्शन होते हैं। उसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो फिक्स होते हैं, कुछ लिमिटेड इंस्ट्रक्शन होते हैं और उसी इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके हम कोई भी प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं, कोई भी उससे हम काम ले सकते हैं। ये सारे यूनिक इंस्ट्रक्शंस फिक्स इसलिए होते हैं कि उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली उसकी भीतर की सर्किटरी होती है। माइक्रोप्रोसेसर के भीतर की सर्किटरी, लॉजिक सर्किट्स उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली बनाए गए होते हैं। और जैसे सबको पता है कि माइक्रोप्रोसेसर की एक ही लैंग्वेज होती है, वह केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0-1 की भाषा केवल समझता है। और हर माइक्रोप्रोसेसर का एक वर्ड साइज होता है। वर्ड साइज का मतलब है कि वो ग्रुप ऑफ बिट्स जो एक साथ वो एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे 8085 है, उसकी वर्ड साइज 8 बिट की होती है, मतलब एट ए टाइम वो 8 बिट से ज़्यादा बड़ा इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि माइक्रोप्रोसेसर 8 बिट से ज़्यादा बड़ा डाटा हैंडल नहीं कर सकता। 8 बिट से बड़ा डाटा को हैंडल कर सकता है, लेकिन एट ए टाइम वो 8 बिट के डाटा को ही प्रोसेस करेगा। मीन्स अगर 16 बिट का डाटा है तो वो 2 बार में 8 बिट के टाइम में वो डाटा को एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब है जो माइक्रोप्रोसेसर 8085 की जो वर्ड साइज होती है वो 8 बिट की होती है। और हम इसको शुरू में स्कूल में भी पढ़े होंगे कि इसमें 8 बिट कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट या ग्रुप ऑफ 8 बिट डाटा को हम बाइट कहते हैं, इसको हाफ वर्ड भी कहा जाता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ या ग्रुप ऑफ 4 बिट्स को निबल कहा जाता है। और 32 बिट ग्रुप को हम लॉन्ग वर्ड कहते हैं। लॉन्ग वर्ड कहते हैं आजकल के जो प्रोसेसर होते हैं उसकी जो वर्ड साइज होती है वो 32 बिट या उससे ऊपर होती है। 64 बिट, 80, 128 बिट्स की वर्ड साइज वाले प्रोसेसर अवेलेबल हैं। माइक्रोप्रोसेसर 8085 की जो ऑपरेशन है उसको हम बेसिकली अर्थमेटिक और एंड लॉजिकल ऑपरेशन, इसका अर्थमेटिक ऑपरेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो बेसिकली 8085 माइक्रोप्रोसेसर के जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं वो मेनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है। और आजकल के जो प्रोसेसर हैं जो एडवांस है वो मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। और फिर बहुत एडवांस है तो स्क्वायर रूट भी उससे वो से रिलेटेड भी इंस्ट्रक्शन होते हैं। लेकिन जो 8085 जो प्रोसेसर था, जो कि मदर ऑफ मॉडर्न प्रोसेसर कहा जाता है, उसमें उसके इंस्ट्रक्शन में केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही था मैथमेटिकल ऑपरेशन में, अर्थमेटिक ऑपरेशन में। और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कराने के लिए उसमें हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी। और जैसे कि रिपीटेड एडिशन, बार बार ऐड करके हम मल्टीप्लाई कर सकते थे, और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हम डिवीजन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लॉजिकल ऑपरेशन में जैसे कि 2 बाइनरी डाटा है उसको एंड करना, उसका और निकालना, एक्सॉर निकालना, डाटा कोई 8 बिट डाटा है तो उसके बिट्स को शिफ्ट करना लेफ़्ट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, या आगे इसके बारे में समझोगे। तो कुल मिलाकर के कोई भी प्रोसेसर में जितने भी अलग अलग टाइप के अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो ज़्यादा फंक्शन उससे ज़्यादा काम लिया जाता है। यहाँ एक बात जान लेना ज़रूरी है कि माइक्रोप्रोसेसर में जो भी हम इंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं किसी काम लेने के लिए,
तो वो जो इंस्ट्रक्शन सेट है जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं उसको पहले मेमोरी में फिट करना होता है। ऐसा नहीं कि जो सारे इंस्ट्रक्शन हम सीधे प्रोसेसर को देते गए और वो एक एक इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट करता गया। वो इसको सारे इंस्ट्रक्शन को जो सेटअप इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को पहले माइक्रो प्रोसेसर के बाहर जो मेमोरी होती है एक्सटर्नल मेमोरी उसमें स्टोर करना पड़ता है। तो उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर जब उसको एग्जीक्यूट करता है तो वन बाय वन वो इंस्ट्रक्शन को कॉल करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। हमेशा ध्यान देना है कि जो मेमोरी को हमेशा बाइट के टर्म में लिखते हैं। 1 बाइट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट। किलो, यहाँ किलो का मतलब है 2 to the power 10 जो 1000 के करीब 1024 आता है। इसका मतलब 1 किलो बाइट का मतलब हुआ 1024 बाइट। इसी प्रकार 1 मेगाबाइट हुआ 1024 किलो बाइट। और इसी प्रकार 1 गीगाबाइट को हम लिखेंगे 1024 मेगाबाइट। तो यहाँ किलो 1000 का बाइनरी लैंग्वेज में या बाइनरी वर्ल्ड में 1000 का जो नियरेस्ट जो नंबर होता है वो 2 to the power 10 होता है। तो किलो जब भी हम टर्म यूज़ करेंगे किलो का मतलब हुआ याद रखेंगे 1000 नहीं 1024। जैसे मैंने पहले बताया कि माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम हम मेमोरी में फीड करते हैं और माइक्रो प्रोसेसर को जब एग्जीक्यूट करना होता है तो वो उस मेमोरी से एक एक करके इंस्ट्रक्शन को कॉल करता है, फेच करता है। कॉल करना को फेच करना भी कहते हैं। इसको एग्जीक्यूट करता है और फिर जो रिजल्ट है वो भी फिर मेमोरी में स्टोर होता है। ब्लॉक डायग्राम माइक्रो प्रोसेसर को हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी। मेमोरी में जो कम्युनिकेशन पाथ है वो 2 वे है। ये बताता है कि डाटा का फ्लो मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में भी होता है और माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में भी होता है। माइक्रो प्रोसेसर के भीतर अगर हम इसके इंटरनल पार्ट्स की बात करें तो इसको बेसिकली हम 3 पार्ट में 3 यूनिट मेन यूनिट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला यूनिट होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट। ये लॉजिक सर्किट से बना होता है जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए कैपेबल होता है। दूसरा कंट्रोल यूनिट है जो कि बाकी सारे यूनिट को नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक ये ट्रैफिक लाइट पे, ट्रैफिक चौराहे पे जो ट्रैफिक पुलिसमैन सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, वो वही एक तरह से एनालॉग फंक्शन इस कंट्रोल यूनिट का होता है कि सारे यूनिट को वो कंट्रोल करता है, उसकी टाइमिंग को। और तीसरा पार्ट है एन एरे ऑफ रजिस्टर फॉर होल्डिंग डाटा व्हाइल इट इज बीइंग मैनिपुलेटेड। माइक्रो प्रोसेसर के भीतर कुछ रजिस्टर्स होते हैं और ये रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेम्परेरी डाटा को होल्ड करते हैं और जब माइक्रो प्रोसेसर उस डाटा को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो इस रजिस्टर के में ही टेम्परेरी डाटा स्टोर किया जाता है और उसको एडिशन या सब्ट्रैक्ट जो भी ऑपरेशन करना है और उसके बाद उस डाटा को इस रजिस्टर से हम मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी में भेज सकते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम है जिसमें ये ALU है, कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर एरे है। इसमें कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो मैंने पहले स्लाइड में बताया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सिस्टम बस बेसिकली क्या है कि कम ये वायर्स सेट ऑफ वायर्स हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट आउटपुट डिवाइस यूनिट से और मेमोरी से कनेक्ट करता है। और ये जो वायर्स हैं ये बायडायरेक्शनल हैं, दोनों तरफ डाटा का फ्लो होता है। की बात जैसे मेमोरी की बात आती है तो हम पहले भी हम लोग जानते हैं कि मेमोरी जान चुके हैं कि मेमोरी जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है उसका 2 पार्ट दो टाइप होते हैं। रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, और रैम होती है। रोम में बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर के कंट्रोल से रिलेटेड प्रोग्राम स्टोर होते हैं और ये इसमें यूज़र इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। और रैम यूज़र के लिए होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो इसको रीड राइट मेमोरी भी कह सकते हैं क्योंकि डाटा को इसमें स्टोर भी कर सकते हैं और डाटा को यहाँ से रीड भी कर सकते हैं। ये मेमोरी मैप एंड एड्रेस है जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है स्टैक के फॉर्म में बनी होती है इस तरह से। और हर मेमोरी का जो एक यूनिट होता है वो 8 बिट रजिस्टर होता है और स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी का 8 बिट रजिस्टर। और ये हर रजिस्टर की एक यूनिक एड्रेस होती है, जैसे 000 से लेकर के